नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 18। मैं हूं अंकिता और आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहडोल जिले के ब्योहारी जनपद की ग्राम पंचायत महिलौदी में निर्माण कार्यों की जांच करने पहुंची टीम पर विवाद खड़ा हो गया। जांच दल के साथ मौजूद जनपद अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पंचायत सचिव सत्यपाल सिंह ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। मामला इतना बढ़ गया कि जांच अधूरी छोड़नी पड़ी। अध्यक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। ग्राम पंचायत में मनमाने ढंग से बिना अनुमति निर्माण कार्य किए जाने की शिकायत पहले ही अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। इस पर जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन सचिव और जनपद अध्यक्ष के बीच विवाद के कारण पूरी जांच बीच में ही रुक गई। ग्रामीणों का भी कहना है कि सचिव का रवैया विवादित रहा है और पहले भी इस तरह के आरोप उस पर लगते रहे हैं। बताइएगा और किस जनपद से यहाँ बैठे बताइए पूरा जानकारी, इसके बाद अपन आगे सवाल करेंगे। नाम जानना चाहूँगा और आप किस पद में हैं? नमस्कार, मेरा नाम जनपद आकांक्षी प्रीतो सिंह, जनपद अध्यक्ष ब्योहारी, जिला शहडोल से। और मैं आज एक सूचना के तहत एक ग्राम पंचायत नौड़िया में गई थी। शिकायत के हिसाब से मैं जांच कमेटी के साथ जांच पे गई थी। तो वहाँ के सचिव सत्यवान सिंह और सत्तू ने उनके द्वारा मेरे साथ बदतमीजी कही गई, गाली गलौज और मेरे मुझ पे मारने के लिए वो दौड़े। तो मैं साइड हो गई। एक औरत के साथ बताइए इस तरह की बदतमीजी होती है तो मैं इसको क्या बोलूं। मैडम आप जांच में गई थी और कौन कौन आपके साथ जांच में? मैं जांच में गई थी। श्री केपी सिंह अति कार्यक्रम अधिकारी थे, विजय सिंह सहायक यंत्री, विपिन बागरी थे, पवन सिंह थे और मैं थी। और हमारे जो उप सरपंच हैं ग्राम पंचायत नौड़िया की, जिन्होंने शिकायत की थी, शिकायतकर्ता भी थे हमारे साथ, मनीष सिंह, मनोज साकेत और रामचरण सिंह। मैडम ये आपके शिकायत है तो आपने शिकायत क्या सीओ मैडम तक पहुँचाई? जी, मैंने सीओ मैडम को बताया तो मैडम ने बोला कि आपका राजनीतिक मैटर है, इसमें हम नहीं पढ़ सकते। जी, तो ये ग्राम पंचायत का मामला है कुछ और मामला है? पंचायत मामला तो ग्राम पंचायत का ही है। मामला ग्राम पंचायत का है तो ये मामला मैडम जिस सीओ मैडम ने सवाल किए हैं ये राजनीति में कहाँ से आ गया? राजनीति में ऐसे मैडम ने बोला है क्योंकि वो हम जनपद अध्यक्ष और वो हमारे विपक्ष में लड़े थे। लेकिन देखिए जहाँ तक रहती है चुनाव की बात, तो वो चुनाव तक बात खत्म हो जाती है, फिर सभी अपने हो जाते हैं। हमने उन्हें कभी विपक्ष नहीं समझा चुनाव की बात। आपने जांच में गया तो जांच में कुछ पाया गया आपको? बहुत कमियां पाई गई, जैसे कि नाली का निर्माण हुआ था, नीचे कोई वेस्ट नहीं, सिर्फ मिट्टी पड़ी है, मिट्टी मिली है। मैं उसका वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगी। और पुलिया का निर्माण नहीं हुआ, उसमें पैसे का आहरण किया गया, 15 से 20 लाख रुपए आहरण की गई है। मतलब पूरी तरीके से शासन के पैसों को दुरुपयोग किया गया है। जी, अब आपके साथ जो अभद्रता किया गया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगी और अपने ऊपर से उच्च अधिकारियों को और शासन प्रशासन से क्या आप मांग करना चाहते हैं? मेरी शासन प्रशासन से एक ही मांग है कि जब अगर नारी सम्मान के लिए पूजा जाता है तो उसके साथ अभद्रता नहीं करनी चाहिए। अगर नारी अभद्रता करने के लिए बनी है तो फिर जिस दिन अगर नारी सम्मान कर सकते हो तो करो, वरना नहीं करो। आपके पास भी बहन बेटियां हैं, सोच समझ के किसी के साथ अभद्रता करनी चाहिए। वो आपके साथ जो भत्ता हुआ है केवल सेक्रेटरी साहब ने किया, किसी और ने किया? नहीं, सेक्रेटरी साहब ने किया। क्या नाम है उनका? सत्येंद्र सिंह, सत्यवान सिंह। ये कहाँ के निवासी है? निवासी सूखा के। सूखा के। जी, जनपद यही रखते हैं आपका? जी, सूखा में। जी। और कुछ पूछ रहे हैं? अभी जनपद कार्यालय में विधायक से सर से भी आपने बात किया और अनशन उनशन की बात चल रहा थी, इसमें क्या बेटर है? मैं विधायक जी से भी बात की, सांसद महोदय से भी बात की। उन्होंने बोला कि मैं इसके बारे में जो भी निर्णय है मैं करूँगा, मैं सहायता भी करवाऊँगी। लेकिन अगर शासन प्रशासन नहीं करेगी तो मैं लड़के बच्चे लेके धरने पे बैठ जाऊँगी अपने जनपद के सामने। जब आपके साथ अगर न्याय नहीं होता है तो आप ये कदम उठा सकती हैं? बिल्कुल। और मैं आपको आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया है, लेकिन मैं उनसे 5 दिन की रिक्वायरमेंट वो करती हूँ। 5 दिन के अंदर अगर नहीं होगा तो 6वें दिन मैं यहाँ बैठ जाऊँगी धरने पे। ठीक, नाम बताएं अपना। मनीष कुमार चतुर्वेदी, ग्राम पंचायत नौड़िया उप सरपंच। अच्छा, अभी आपके यहाँ जांच टीम गई थी जी, और जिसमें हमारे अध्यक्ष जी गए थे, इनके साथ क्या हुआ इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? जी बता पाएंगे। बताइए। उन्होंने अभद्रता की, गाली गलौज किया। किसी ने किया?
सत्यभान सिंह सत्तू जो पुराने सचिव थे वहाँ, ठीक। अब वो नहीं है, फिर भी वो काम करना चाहते हैं वहाँ कि मैं ही करूँगा। पुराने अब नए सचिव आए हैं, उनको कुछ दे ही नहीं रहे हैं कुछ तो काम। मैडम को किसने शिकायत किया जांच जाने के लिए? मैं। आपने शिकायत की? जी। ग्राम पंचायत का मामला था? जी तो मैडम जांच में गई थी, जी जी वहाँ आप मौजूद थे? जी जो मौजूद। मैडम के साथ गलत हुआ? हाँ मौजूद था। और क्या क्या हुआ? बस हो गया भाई, जांच के लिए मैडम आई तो देखी नाली खुदवा के, बस मिट्टी थी उसमें, बाकी कुछ था नहीं, नाली पूरी एकदम गिर गया। और उसमें जांच में अधिकारी में कौन कौन गए थे? उसमें विजय सिंह थे, केपी सिंह और बबन थे, विपिन बागरी थे, 4 लोग थे। और तो जिस तरह मैडम के साथ अभद्रता किया गया है उसमें आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हो कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो बात किए हैं बोले हैं उनको नहीं बोलना चाहिए, मिला जुला। क्योंकि इससे ऐसे बात नहीं किया जाता। तो महिला का सम्मान करना जिसको नहीं आता है ना। जी, महिला का सम्मान करना उनको नहीं आता, लड़ाई में गाली गलौज में उतर आते हैं सीधे। का मनोज कुमार साकेत। आपका नाम है? रामचरण सिंह। हाँ, क्या है आप ग्राम पंचायत किस पद में हैं? नहीं, ग्रामीण है। आवाज़ आ रहा है। मनोज कुमार साकेत। आपका भाई? रामचरण सिंह कौन सी ग्राम पंचायत से है? नौड़िया। कोई पद में है क्या पंचायत में आप? ग्रामीण है? जी, ग्रामीण। अच्छा, ये आपके जनपद अध्यक्ष साहब क्या क्या हुआ, क्या आपकी जानकारी है इसमें? जी, हमारे ग्राम पंचायत द्वारा शिकायत हुआ था हम लोगों के, और कहने पर उप सरपंच महोदय ने शिकायत किया था कि 3-4 काम टीएस कराकर करवाया जा रहा है। जो नाली का निर्माण आज 3 महीने पहले हुआ था वो पूरी तरह घटिया तरीके से काम करवाया गया था सचिव सत्यभान सिंह के द्वारा। जो जांच उपरांत पाया गया कि उसमें ना तो कोई बेस है और ना अच्छे ढंग से सीमेंट गिट्टी डाला गया, घटिया तरीके से काम करवाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जांच उपरांत जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। तब सचिव सत्यभान सिंह के द्वारा बोला गया कि तुम कौन से दूध के धुले हो, चूतियन जैसे बात करती हो, अभद्रता तरीके से कई ऐसे बद्दी गालियां दी गई और मारने के लिए दौड़ा भी गया। मैडम को? जी, जनपद अध्यक्ष महोदय को। जी। आप क्या बोलना चाहेंगे भाई साहब इसमें? आप वहाँ मौजूद थे क्या? हाँ जी मैं जब मैडम जांच में गई थी तो? जी तो क्या मैडम के साथ अभद्रता हुआ है? बिल्कुल तो आपके हिसाब से किस तरह देखा जाए, अच्छा हुआ है गलत हुआ है? नहीं, गलत हुआ गलत हुआ है। जी आप लोग क्या है, ग्रामीण हो गाँव के, जी। तो आप लोग अपने ऊपर शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हो? अगर ऐसी व्यवस्था रहा तो क्या होगा? ये ऐसी व्यवस्था रहेगा तो कहाँ से? भाई जनपद अध्यक्ष हैं वो भी एक, है ना? जी। उनके साथ अगर ऐसा हो सकता है, फिर आम आदमी किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ नौड़िया में जब वो सचिव पद पर थे वो कई लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं, अच्छा। और आप सचिव पद पे नहीं हैं? अब उनका ट्रांसफर हो गया है। इसके बाद भी नौड़िया में काम कर रहे हैं और घटिया तरीके से काम कर रहे हैं। इसके पूर्व उप सरपंच श्री रघुवंश द्विवेदी जी का उन्होंने सर फोड़ दिया था। अच्छा। और माननीय न्यायालय में विचाराधीन मामला चल रहा है, जिसमें 2 साल की सजा भी है। और शिकायत करने पर जनपद इंस्पेक्टर साहब कोई गुप्ता जी थे, उनके साथ भी बहुत बुरी तरह से मारपीट किया गया था। मतलब पूरे दबंगई से वो चला रहे हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही मतलब है। ऐसे लोगों का कानून का कोई खौफ है ही नहीं? कोई खौफ नहीं है। ठीक। और हम लोगों को भी बोला गया है अभी कि अगर आप लोग शिकायत करोगे तो आप लोगों को भी जान से मार दिया जाएगा। आप लोगों को जान से मारने की धमकी दिया गया? बिल्कुल। और किसको द्वारा दिया गया है? सचिव सत्यभान सिंह के द्वारा। चलिए ठीक। हम लोग भी डरे हुए हैं सर, कहीं अप्रिय घटना ना हो जाए। ये बोलिए कि अगर इसमें और कुछ बोलना चाहेंगे भाई साहब? जी भाई साहब, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरह हमारे ऊपर धमकी दी जा रही है, आगे कोई भी अप्रिय घटना होगी तो सत्यभान सिंह का हाथ होगा। हमें पूरा विश्वास है कि वही ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कि विगत दिनों में कई लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं, तो हमें शंका है। हम प्रशासन से चाहते हैं, मतलब आपका कहना ये है कि अगर हमारे साथ कोई घटना होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सचिव सत्यभान सिंह। अच्छा, क्योंकि जी। उसने आपको धमकी दिया है? बिल्कुल सर, मारने का? मारने की धमकी जो दिया है उन्हीं के ऊपर पूरा दोषारोपण जाएगा। चलिए।